पहरा, शर्त, डर, ये सब कुछ रामनवमी पर उस बंगाल में दिख रहा है जो न रमजान में दिखा न ईद पर हुआ। लेकिन ममता दीदी हिंदू आस्था के पर्व रामनवमी पर रोक टोक लगा रही हैं, तो पुलिस का पहरा भी बिठा रही। सवाल है कि ममता ऐसा क्यों कर रही है? क्या ममता की सनातन विरोधी सोच ये सब कुछ करवा रही है? क्योंकि जिस जाधवपुर यूनिवर्सिटी में रमजान पर इफ्तार पार्टी हो गई, वहां अब रामनवमी मनाने पर रोक लगाने का क्या तुक है? कैसे ममता ने बंगाल में रामनवमी को पहरेदारी में जकड़ दिया है ताकि सनातनी खुलकर रामनवमी का जश्न न मना सकें? देखिए इस रिपोर्ट में। अगर इफ्तार पार्टी हो सकता है और हम अखिल भारत हिंदू महासभा का तरफ से बहुत सारी इफ्तार पार्टी हम गए हैं एज ए चीफ गेस्ट, तो रामनवमी क्यों नहीं होगा? ये कि पाकिस्तान है क्या? सब जगह पे हो रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं होगा? अपने आप होगा। अगर आजान हो सकता है तो यहाँ रामनवमी क्यों नहीं होगा? जरूर जरूर। रामनवमी को लेकर बंगाल में हाई सिक्योरिटी दिख रही है। शहर शहर पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई है। सड़कों पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है। ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। तो रामनवमी मनाने के लिए शर्तें थोपी जा रही है। यह सब कुछ हो रहा है ममता बनर्जी के उस बंगाल में जहां रमजान पर कोई पहरा नहीं दिखा, ईद पर भी कोई सख्ती नहीं दिखी। लेकिन हिंदू आस्था का पर्व रामनवमी का मौका आया तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सनातन विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आ गया। कोलकाता की जाधवपुर यूनिवर्सिटी में रमजान की इफ्तार पार्टी हुई। ममता बनर्जी ने किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन रमजान के ठीक बाद रामनवमी आई तो ममता ने रोक टोक लगाना शुरू कर दिया। जाधवपुर यूनिवर्सिटी कैंपस में रामनवमी मनाने पर रोक लगा दी गई। इस कार्यक्रम का आयोजन एबीवीपी करने वाला था, लेकिन यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इसकी इजाजत नहीं दी। तर्क दिया गया कि कैंपस में विवाद को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। सीधा का सीधा नोटिफिकेशन दिखा दूं, यहाँ पे साफ तौर पे जादवपुर यूनिवर्सिटी वो मना कर चुका है अंदर किसी भी तरह से रामनवमी का कोई भी त्योहार मनाया ना जाए। यूनिवर्सिटी में रामनवमी उत्सव मनाने की परमिशन नहीं मिलने से छात्रों में नाराजगी है और सीएम ममता बनर्जी पर सवाल उठा रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में इफ्तार पार्टी हो सकती है तो रामनवमी क्यों नहीं? यूनिवर्सिटी में ईद मन सकती है तो रामनवमी मनाने में क्या दिक्कत? ये लोग हर वक्त टेररिज्म के फेवर में बात करता है। अगर किसी जगह में रामनवमी क्यों नहीं होगा? अगर इफ्तार पार्टी हो सकता है, अगर आजान हो सकता है तो यहाँ रामनवमी क्यों नहीं होगा? जरूर 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 होगा, जरूर होना चाहिए ही। रामनवमी पर ममता रोक टोक लगा रही है। कानून व्यवस्था का हवाला देकर रामनवमी पर पहरा लगाया जा रहा है। क्या वक्फ बिल को लेकर मचे बवाल के चलते ममता हिंदू उत्सव पर सख्ती कर रही है? क्योंकि वक्फ बिल को लेकर शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद कोलकाता में बड़ा बवाल हुआ है। ऐसे में क्या जुमे पर जो हुआ वो महज ट्रेलर है? क्या रामनवमी पर इससे बड़ा प्रदर्शन होगा? क्योंकि रामनवमी पर बंगाल में अक्सर हिंसा और हंगामा होता रहा है, तो क्या इस बार भी रामनवमी डर के साये में मनानी पड़ेगी? पूरे बंगाल में सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई है। संवेदनशील इलाकों में 29 आईपीएस अफसरों की तैनाती की गई है। अकेले कोलकाता में 5000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। प्रशासन की तरफ से कई जगहों पे भारी संख्याओं में फोर्स डिप्लॉय किया गया है। इसी के साथ 10 पुलिस जिला और पुलिस कमिश्नरेट को सेंसिटिव बताया गया है, जहां पे ये भारी फोर्सेस तैनात करने के साथ साथ 29 आईपीएस ऑफिसर्स को, ये सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स को इन्हीं सेंसिटिव जगहों पे डिप्लॉय किया गया है। विश्व हिंदू परिषद समेत कई हिंदू संगठनों ने ऐलान किया है कि रामनवमी पर राज्य भर में 2000 से ज्यादा रैलियां, 200 झांकियां और 5000 जगहों पर श्री राम महोत्सव आयोजित किया जाएगा। बीजेपी का दावा है कि बंगाल में रामनवमी पर होने वाली रैलियों में 1.5 करोड़ सनातनी शामिल होंगे। ये यहाँ पे इस वक्त जो है पूरा का पूरा बंगाल का इलाका इस वक्त भगवामय हो चुका है। बड़ी मुश्किलों से लोगों ने यहाँ पे रामनवमी के लिए जो तैयारियां की थी वो यहाँ आपको दिखाता हूँ मैं। हर तरफ यहाँ पे आपको झंडे दिखाई देंगे, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हमें मैसेज देने की जरूरत नहीं, हिंदू समाज समझ गया है क्या करना है, इसलिए उनके ऊपर जो हो रहा है वो प्रतिकार करने के लिए रास्ता में आए हैं। और ये सिलसिला चलेगा जब तक यहाँ की देश विरोधी हिंदू विरोधी सरकार की विदाई नहीं होती है। रामनवमी को लेकर बीजेपी की तैयारी पूरी है।
और कुछ घंटों बाद बंगाल में राम यात्रा निकलने जा रही है। मतलब रामनवमी पर जय श्री राम के नारों से पूरा बंगाल गूंजने वाला है। हिंदू का कार्यक्रम होता है, उसमें हमेशा परमिशन लिया जाता है, पूछा जाता है, थाना बुलाता है। अगर थाने से परमिशन नहीं होता तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, फिर कोर्ट से परमिशन होके आप निकाल सकते हैं। दूसरा कम्युनिटी जो अस्तर लिखा जाता है वो केस नहीं होता है, इसके लिए उसका ज्यादा अस्तर लिखा जाता है। रामनवमी पर सनातनियों का यही जोश देखकर क्या दीदी बंगाल में हिंदू उत्सव पर पहरा बिठा रही हैं? क्योंकि ममता सरकार ने कई जगह परमिशन से इनकार किया था, जिसमें हावड़ा का जुलूस भी शामिल था। उसका रूट बदल दिया गया था, लेकिन हिंदू संगठन इसके खिलाफ कोर्ट चले गए और कोर्ट से कुछ शर्तों के साथ मंजूरी मिल गई, जिसके बाद से शोभा यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। सड़कों पर रामनवमी के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। हावड़ा में भी जुलूस की तैयारी शुरू हो गई है, तो यहाँ भी अतिरिक्त सुरक्षा तैनाती की गई है। रामनवमी पर हावड़ा में एक आईजी, 3 डीआईजी सहित बड़ी संख्या में पुलिस वालों को तैनात किया गया है। जय श्री राम की गूंज हर एरिया में उठाना चाहिए। मैं अपील कर रहा हूं बंगाल की सब हिंदू जनता को, हर घर में ध्वज उठाइए उस दिन, हर गाड़ी में, मोटरसाइकिल में हिंदू का आपका जो झंडा है, भगवा झंडा, और हिंदू का आपका जो आइडेंटिटी है वो सामने लाने का काम करिए। दीदी के बंगाल में राम भक्तों को डराया जा रहा है। बीजेपी के दफ्तर और मंदिर पर हमले भी किए जा रहे हैं। उत्तर 24 परगना जिले में रामनवमी के पंडाल में आग लगा दी गई, तो कूच बिहार में बीजेपी के दफ्तर पर हमला हुआ, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई की गई और दफ्तर में भी जमकर तोड़फोड़ हुई। लेकिन बीजेपी न सिर्फ रामनवमी पूरे जोश से मनाने का ऐलान कर रही है, बल्कि नंदीग्राम में अयोध्या की तर्ज पर भव्य राम मंदिर की आधारशिला रखने जा रही है। रामनवमी के दिन मंदिर का भूमि पूजन किया जाएगा। यहाँ पर पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। यहाँ पर हम दिखाएंगे कि यहाँ पे लोग भी आना शुरू हो चुका है और आप देख सकते हैं कि भगवा झंडे के साथ, और यहाँ पे पंडाल भी बनाया गया है। यहाँ पर यज्ञ होगा और यहीं पर ये करीब 1.5 एकड़ जमीन है जहाँ पर राम मंदिर बन रहा है और अयोध्या की तर्ज पर यहाँ पे मंदिर बनेगा। ममता के बंगाल में हर तरफ श्री राम की जय जयकार हो रही है। रामनवमी से पहले ही बंगाल राममय हो गया है और दीदी कितना भी पहरा बिठा दे, कितनी भी शक्ति दिखा दे, लेकिन सनातनियों ने जो जयघोष कर दिया है उसे रोक नहीं पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।